आपके 18 में से 18 पूरे मार्क्स आएंगे। मोस्ट आईएमपी है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली पूछा ही जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मंसूरी अफजल। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल नोबल एकेडमी में। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हमने देखा था सेक्शन डी का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन सी की। स्टैंडर्ड 10th सोशल साइंस के अंदर सेक्शन सी में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखने वाले हैं। सेक्शन सी जो है बोर्ड एग्जाम में 18 मार्क्स का आता है और अगर आप ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके 18 में से 18 पूरे मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं हम कि सेक्शन सी के कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर की अगर हम बात करें तो सेक्शन सी में बोर्ड एग्जाम के अंदर चैप्टर 3, 4, 8, 16, 18 और 19 ये चैप्टर जो है ये बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के क्वेश्चन ये चैप्टर में से आते हैं। अब इसमें से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली पूछा ही जाएगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 से। चैप्टर 3 जिसका नाम है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कल्चर एंड आर्किटेक्चर। तो इसके अंदर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यही सबसे ज्यादा मोस्ट आईएमपी है, जिसके अंदर टाउन प्लानिंग ऑफ एंशिएंट इंडिया के बारे में बताना है। पहला ही क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो बोर्ड एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। सन टेम्पल ऑफ मोढेरा प्रीवियस ईयर के आप बोर्ड के पेपर देखेंगे तो ये आपको क्वेश्चन बार बार रिपीट होता दिखेगा। ठीक है, तो ये भी मोस्ट आईएमपी आपको ये भी कर लेना है। फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो के रोड और ड्रेनेज सिस्टम, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एक और चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है मोहनजोदड़ो का, वो है हाउसेस ऑफ मोहनजोदड़ो। तो ये 3 चीजें आपको कर लेनी है मोहनजोदड़ो में। एक उसके रोड कर लेने हैं, एक ड्रेनेज सिस्टम कर लेनी है और एक आपको कर लेना है हाउसेस। चलिए अब उसके बाद बात करें केव्स ऑफ गुजरात। वैसे तो गुजरात की टोटल 8 केव्स दी है, लेकिन आपको यहां पे 3 मार्क्स में लिखना होगा एनी 3 केव्स। तो आपको कोई भी 3 केव्स करनी है, केव्स ऑफ गुजरात में कोई भी 3 केव्स करनी है 3 मार्क्स के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें आगे चैप्टर ये क्वेश्चन नंबर 6 की, तो उसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक लोथल। वैसे धोलावीरा, हड़प्पा और लोथल तीनों क्वेश्चन दिए हैं, पर सबसे ज्यादा फोकस करनी है आपको एक लोथल पे और उसके बाद धोलावीरा पे। ठीक है, अब उसके बाद बात करें जैन टेम्पल, ये भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। मोस्ट आईएमपी तो नहीं बोल सकता लेकिन आ सकता है। उसके बाद गुप्ता पीरियड वाला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये खास आपको याद करना है। एंड द लास्ट वन इज गोपुरम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे हमारे ये चैप्टर नंबर 3 है, जिसके अंदर मैंने आपको एकदम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बता दिए हैं। ये इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद बढ़ जाते हैं हम आगे। अब उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो चैप्टर 4 में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, एक ही क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर। अब वो क्वेश्चन कौन सा हो सकता है, तो यहां पे आपको मैंने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस बता दिए हैं। इसमें से कोई भी एक डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो उसमें सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है वो है गुजराती लैंग्वेज के लिटरेचर्स के बारे में। गुजराती लैंग्वेज के लिटरेचर, इसके अंदर आपको गुजराती लैंग्वेज के पोएट और उनकी जो जो पोएट्री है उसके बारे में बताना है। चलिए उसके बाद ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन एक बार देख लेना है आपको। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो मोस्ट आईएमपी है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो है वेदास। वेदास के बारे में बताना है। 4 वेदा हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा, इसके बारे में बताना है। मोस्ट आईएमपी है, बोर्ड एग्जाम में आता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये भी आपको एक पक्का कर लेना है। नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी भी पूछी जाती है। उसमें कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आता है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, उसका नालंदा यूनिवर्सिटी का इमेज दे दिया होता है और पूछते हैं कि ये यूनिवर्सिटी के बारे में बताओ, तो उसके इमेज के ऊपर से ये क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये देख लेना है। उसके बाद वल्लभी लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछी गई थी, लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में वल्लभी पूछा गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और तक्षशिला भी आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको कर लेना है। उसके बाद गुप्ता पीरियड वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ये भी आपको कर लेना है। एंड द लास्ट वन इज अमीर खुसरो,
अमीर खुसरो के बारे में भी पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लेना है। तो अगर आप इतने, ये 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली फिक्स है इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे, आगे देखते हैं हम। अब उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 8 नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स के अंदर ये टोटल 8 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर से 2 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 8 में बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे। कौन से हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। उसमें सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है यूसेज ऑफ रिसोर्स, यूसेज बताने रिसोर्सेज के, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद सेकंड वन जो है दैट इज टाइप्स ऑफ रिसोर्स, इसमें रिसोर्स के टाइप्स बताने हैं। रिसोर्स के टाइप्स को 3 बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, यहां पे वो तीनों बेसिस बताने। ठीक है, वो तीनों बेसिस आपको याद कर लेना है, मतलब बोर्ड एग्जाम में तो कोई भी उसमें से एक आएगा, लेकिन आपको याद तीनों कर लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एल्यूवियल सोइल, एल्यूवियल सोइल ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्लैक सोइल भी इंपॉर्टेंट है, रेड सोइल भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा ये माउंटेन सोइल और डेजर्ट सोइल भी आपको कर लेना है, ये भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये चैप्टर में ये 2 क्वेश्चन है, इसको हम कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पे 3 स्टार लगाता हूं मैं ये 2 क्वेश्चन के ऊपर। एक है सोइल कंजर्वेशन और सोइल इरोजन। सोइल कंजर्वेशन और सोइल इरोजन ये दोनों में से फिक्स है, कोई भी एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, फिक्स है, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो ये आपको ये दोनों क्वेश्चन एकदम पक्का कर लेना है, ये 2 क्वेश्चन एकदम पक्के से याद कर लेना है, ये दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन बनता ही है। और अगर बात करें इसमें से तो ये 1 to 5 में से कोई भी एक क्वेश्चन आएगा, 1 to 5 में से कोई भी एक क्वेश्चन आएगा, तो ये आपको पूरा पक्का कर लेना है। ठीक है, तो यहां पे आपके ये 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन सेक्शन सी में 3 मार्क्स का होता है, तो 6 मार्क्स तो आपको यहां से मिल जाएगा। चलिए यहां पे हमारा चैप्टर 8 भी होता है कंप्लीट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम। उसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 16। 16 में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन आता है। तो अगर आप इसको स्किप करना चाहें यानी ऑप्शन में निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा याद करने में मुश्किल होता है, ज्यादा दिक्कत होती है इकोनॉमिक्स में। लेकिन अगर मैं अगर आपसे कहूं तो एक क्वेश्चन इसके अंदर आप जरूर याद कीजिएगा, दैट इज मोस्ट आईएमपी, वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के अंदर ये, तो ये आप जरूर याद कर लीजिए। और एक और क्वेश्चन नीचे आपको दिख रहा होगा, मेंशन द स्टेप्स have been taken to conserve environment, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 याद कर लेना आप, बाकी अगर स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है, एक है लिबरलाइजेशन, एक है प्राइवेटाइजेशन और एक है ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक देख लेना आप कि व्हाट इज मीन बाय लिबरलाइजेशन, व्हाट इज मीन बाय प्राइवेटाइजेशन एंड व्हाट इज मीन बाय ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, और उसके बेनिफिट और लिमिटेशन थोड़ा देख लेना, 2 पॉइंट बेनिफिट के और 2 पॉइंट लिमिटेशन के, तीनों के अंदर। ठीक है, चलिए यहां पे हमारा ये भी होता है कंप्लीट। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 18 की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से 2 क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आएंगे चैप्टर 18 में से। अब वो 2 क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं वो देख लेते हैं हम। तो उसमें सबसे पहला वाला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज रीजन फॉर प्राइस राइज। रीजन फॉर प्राइस राइज जो है, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट दिए होंगे आपको, लेकिन कोई भी एनी 4 पॉइंट आपने कर लेना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कीजिएगा इसको। उसके बाद आता है PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राइट्स ऑफ कंज्यूमर एंड ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर, इसमें राइट आप ज्यादा फोकस कीजिए, दोनों में 6 पॉइंट करने हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हु कैन फाइल अ कंप्लेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद व्हाई हैज इट बिकम अननेसेसरी टू कंट्रोल प्राइस राइज, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों जो है वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लेना। उसके बाद आता है रीजन फॉर कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, ये इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर के साथ क्यों एक्सप्लॉयटेशन होता है उसका रीजन, ये आप देख लेना। और यहाँ पे आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट दिए, अलग अलग इंस्टीट्यूट के लोगो दिए हैं, यहाँ पे ISI है, इको मार्क है, FPO है, एक मार्क है। तो ये क्वालिटी जो है, प्रोडक्ट की क्वालिटी
बताते हैं तो ये आप देख लेना, आपकी बुक में ऐसे लोगो दिए होंगे, एक BIS का लोगो भी है, एक MPO का लोगो भी है, BIS है, MPO है, वुल मार्क है। तो जितने भी लोगो दिए हैं वो सारे लोगो आप एक बार कर लें, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन बनता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली। तो ये एक बार लोगो कर लेना आप, और बाकी इसमें से मैंने जो इंपॉर्टेंट बताया है वो कर लेना, ठीक है। चलिए यहाँ पे चैप्टर 18 होता है कंप्लीट। अब द लास्ट चैप्टर, चैप्टर 19 की बात करें तो इसमें से भी एक ही क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, एक ही क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। अब उसमें ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुजरात गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम चालू की थी, गुजरात गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम चालू की थी वुमन को इक्वालिटी देने के लिए। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। उसके अलावा और क्या आ सकता है इसमें से, इसमें क्या आ सकता है, तो एक हेल्थ वाला आ सकता है कि हेल्थ की फील्ड में हमने क्या क्या इंप्रूवमेंट किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और क्या आ सकता है इसके अंदर ये आ सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वुमन को कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है इंडिया के अंदर, कौन कौन से भेदभाव होते हैं वुमेन्स के साथ, वो भी आ सकता है। और उसके अलावा ये वुमेन वेलफेयर स्कीम आ सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको खास अगर करना हो आपको, वैसे तो ये चैप्टर भी आप और में निकाल सकते हैं ऑप्शन में, लेकिन अगर करना हो तो ये जो मैंने स्टार लगाए हैं दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सेक्शन सी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया है। सेक्शन डी, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। सेक्शन डी का हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। और सेक्शन बी की वीडियो भी आगे आ जाएगी, तो वो वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना है, ताकि वो जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।